वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाधु वीरंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणेशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाना। लिखो तो वंदामि नामं स्वामी सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासामि मथेन वंदामि लिखो तो वंदामि नामं स्वामी सकारे में मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासामि मथेन वंदामि वंदामि नामं स्वामी सकारे समाने कल्याण मंगलम देव्यं सेव्यं पद्वासामि मथेन वंदामि। बड़ी कृपा अच्छा। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्या तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास सरमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या और तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास सरमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साध्वी सुचिता जी महाराज साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास स्वर्ण संघ गौरव मणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी साता है सबको। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावनसनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का चौथा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल वर्णन आया था प्रज्ञापना, सम्यक और उपघात और विशुद्धि। आज वर्णन चल रहा है आराधना, संकलेश और प्रायश्चित। तीविह आराहण पणत्ता तंजः नानाराहण दंसनाराहण चरिताराहण। नानाराहण तीविह पणत्ता तंजः उकोसा मध्यमा जहन्ना एवं दंसनाराहणावि चरिताराहणावि तीविहे संकिलेसे पणत्ते तंजः नाण संकिलेसे दंसन संकिलेसे चरित संकिलेसे एवं असंकिलेसे भी एव मई कमे भी वै कमे भी आई यारे भी अण यारे भी तेन्ह मई कमाणं आलोयजा पड़ी कमेजा गर्हीचा झाव पड़ी भज्जीजा नानाई कमस दंसनाई कमस चरिताई कमस एवं वै कमाणवी आई याराणक अण याराणक। तीविह आराहण पणत्ता, तीन प्रकार की आराधना के तंजहा जैसे के नानाराहणा ज्ञान आराधना, दंसनाराहणा दर्शन आराधना, चरिताराहण चारित्र आराधना। आराधना शब्द आया है, ये शब्द आप उपसर्ग पूर्वक राध धातु को ल्युट प्रत्यय करने से स्त्रीलिंग शब्द में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है आराधना, और नपुंसक लिंग में शब्द बनता है आराधनम। तो संसिद्धि अर्थ में भी ये आता है। संसिद्धि सम्यक प्रकार से किसी की सिद्धि करना। सिद्धि का मतलब जिस कार्य को हम करने लगे उसके अंदर पूर्णता पाना। अब लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जब किसी को पाना हो और वो जिससे वस्तु मिलती है उसके पास जा करके उसके अनुकूल व्यवहार किया जाता है ताकि वो प्रसन्न हो। अनुकूल व्यवहार के लिए उनका कहना मानना, सेवा करना, उनके कार्यों को संपन्न करना। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर स्वयं कहते हैं भैया आपको क्या चाहिए, और जो उसकी इच्छा होती है वो कह देता है। और
वचन से बंधे होने के कारण और उसका कहना मान लेते। जहाँ लौकिक व्यक्तियों की आराधना है, उनकी सेवा, भक्ति, उनके अनुकूल व्यवहार करना, उनके अनुकूल चलना, ऐसे देवी देवताओं के प्रति भी आराधना शब्द बहुत चलता है। देवी देवताओं की आराधना, उनके अनुकूल जो भी अनुष्ठान है, चाहे वो जप का है, भक्ति का है, पूजा का है, वंदना नमस्कार का है, या इस क्षेत्र में चले जाएं तो हवन आदि कार्य भी आते हैं। ये कार्य हमारे मोक्ष के अनुकूल नहीं, लेकिन जहाँ साधना की बात, आराधना की बात है, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। ऐसा भी लोक में होता है। देवी देवताओं की आराधना के लिए उनकी भक्ति करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होने के बाद वो सामने आएंगे, कहेंगे आपने मेरी बहुत भक्ति की, मैं आपको क्या दूं, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। और जो आराधना करने वाला ऐसे समय के ही इंतजार में होता है, और जो उसकी इच्छा होती है वो उससे मांग लेता। तो ये तो संसारी दृष्टि से आराधनाएं हैं, इनका मोक्ष से क्या संबंध। लेकिन जहाँ मोक्ष से संबंध की बात है, संसार को पार करने की बात है, तो आत्मा का जो आत्मार्थी जीव है, जो आत्मा मोह निद्रा से जाग उठा है, तो उसने अपने गुरुओं से भगवान की वाणी सुनी है, मोक्ष के संबंध में जानना है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म बंधन जो है सबसे बड़ा विघ्न है। अब कर्मों की दीवार जो बीच में है, उसको हम कैसे काट सकते हैं? जब तक ये कर्म बंधन टूटेंगे नहीं, आत्मा का मोक्ष होगा नहीं। तो इस मोक्ष के लिए कहा है कि ज्ञान, इसको दीवार को तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए, कर्मों के बंधनों को काटने के लिए कौन सी आराधना कल्याणकारी? तो जहां पर कहा जाता है ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, इनका अभ्यास करें। इस बात को लेकर के आचार्य भगवान ने आराधना का जो परिभाषा की है, कहते हैं साधक के लिए आराधना का पालन आवश्यक है। आराधना का अर्थ होता है सेवा, भक्ति, परिपालन। परिपालन, जिनकी आराधना करें उनकी आज्ञा का पालन करें। मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण, ये सभी अर्थ जहां पर अभीष्ट है आराधना अर्थ। तो इन बातों को लेकर के मोक्ष मार्ग को ही लेकर के कहा है। 3 प्रकार की आराधना के लिए, जैसे कि ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना। ज्ञान दर्शन चारित्र के संबंध में पूर्व सूत्रों में वर्णन आ चुका है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्र स्वाध्याय, भगवान का उपदेश, उसका स्वाध्याय करना, उसका श्रवण, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका निधिध्यासन। निधिध्यासन कहते हैं गहन चिंतन को। चिंतन करते जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकल रहा, चिंतन के अंदर डुबकी लगाते हुए सोचते सोचते ये कैसे है, ये कैसे है, इसका समाधान करने के लिए पूरा मन उसके अंदर लगा दिया है और आखिर उसको समाधान मिलता है। तो कहा कि आगम वाणी का श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि जो कार्य कर हमारे स्वाध्याय के जो 5 अंक हैं, वाचना, प्रेक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षण, धर्म कथा,
ये आगमों के संबंध में बार बार इनका हम पाठ करें, बार बार आवृत्ति करें, बार बार इसका चिंतन करें, अनुप्रेक्षा करें। इससे क्या है, सीखा हुआ भूलेगा नहीं, और जितना हमारे को याद है हमारा चिंतन भी उतना ही ज्यादा अच्छा चलेगा। और इस ज्ञान आराधना में लगे रहने से दुनिया की व्यर्थ के झमेलों से, व्यर्थ की बातों से आत्मा बची रहती। और इसके कारण से जब दुनिया की ओर ध्यान नहीं जाएगा तो आरत ध्यान, रोतर ध्यान से भी आत्मा बड़े आराम से बच जाएगी। ज्ञान ध्यान में लगा रहेगा तो धर्म ध्यान के दरवाजे खुलेंगे, धर्म ध्यान उस आत्मा के अंदर आएगा। और यही धर्म ध्यान जब आगे निर्मल से निर्मलतर, निर्मलतम आगे होता जाता है तो फिर आत्मा के लिए शुक्ल ध्यान के दरवाजे भी खुल जाते। तो कहा जाता है ज्ञान आराधना करना, शास्त्र स्वाध्याय करना। शास्त्र स्वाध्याय पहले शब्दोच्चारण, फिर शब्दों का अर्थ, फिर उसके बाद उनके भाव, इनका अभ्यास करना, सारा जीवन इसके अंदर लगा रहे। कहा जाता है जो स्वाध्याय में जाता है, चारित्र पालन करने में जाता है, जो हमारी आत्मा निर्मल श्रद्धा की धारक है, ऐसी आत्मा के जीवन सफल है। वे इस संसार के ऐसी श्रद्धा, ऐसी साधना इस आत्मा की निरंतर बनी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आत्मा समाधाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन का अधिकारी होगा, और अघाती कर्मों के क्षय होने पर इस संसार सागर को सदा के लिए पार कर जाएगा। तो पहली आराधना की है ज्ञान आराधना। ज्ञान आराधना आगम वाणी का स्वाध्याय, नए से नया ज्ञान सीखना, पुराना है उसको सुरक्षित रखना, पुराना भूल ना जाए, और नया सा नए से नया ज्ञान आगे से आगे बढ़ता जाए। इसके लिए साधक को जागरूकता, अप्रमत्तता की आवश्यकता है। कहा जाता है यदि दुनिया के अंदर रस है तो ईश्वर बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। दुनिया के रस को घटाना होगा और उसको खत्म करके भगवान के मार्ग पर, भगवान के चरणों में अपना समर्पण करना होगा। एक एक समय जो है उसको अपनी साधु क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो शास्त्र स्वाध्याय का समय है उस समय शास्त्र स्वाध्याय किया जाए, नया पाठ सीखा जाए, पुराने पाठ की आवृत्ति की जाए, दिन में याद करें, रात को हम उसका स्मरण करें। ऐसे जो है व्यक्ति का कैसे समय निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती, वृद्धावस्था आ जाती है, और ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन ये तभी होगा जब हमारा इस स्वाध्याय, इस साधना के प्रति समर्पण होगा। कहते हैं दुनिया के अंदर हमने कितना जीवन लगाया उससे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान के इस मार्ग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र में हम अपना एक जीवन लगा देते हैं तो इस आत्मा का जन्म जन्म सदा के लिए सुधर जाएगा। समस्त प्रकार के क्लेशों को के ऊपर विराम चिन्ह लग जाएगा, उनसे सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इसके प्रति हमारा समर्पण हो। तो पहला है ज्ञान आराधना और दूसरा है दर्शन आराधना। दर्शन आराधना के अंदर आता है हमारी श्रद्धा अरिहंत परमात्मा के मार्ग के ऊपर हो, संसार के मार्ग के रुझान नहीं। हमारे संसार के मत मतांतर अपने स्थान पर हैं, लेकिन हमारे तरने का मार्ग कौन सा है? जो अरिहंत परमात्मा ने जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का बताया है। सबसे पहले हमारे अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु जिन्होंने हमारे को ये बोध दिया, और केवली प्ररूपित धर्म, इनके प्रति हमारी श्रद्धा हो। जो भगवान ने कहा वो हमारे लिए प्रमाण है, जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुओं ने कहा वो हमारे लिए प्रमाण है। अंतःकरण से उसको स्वीकार करें। जो उन्होंने कहा चार गतियां कही, संसार की पांचवी सिद्ध गति कही, आत्मा का वर्णन किया, संसार के जीवों का वर्णन किया। ये संसार के जीव कैसे राग, द्वेष, कषाय, वासना, विकारों के अधीन होकर के नाना प्रकार के कर्म करते हैं। वो कर्म 8 भागों में बंट जाते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि।
और जिनके कारण से आत्मा कभी नरक में जाता है, कभी त्रियंत गति में जाता है, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में, अनादि काल से भटक रहा है। लेकिन इससे बचने का रास्ता कौन सा है? जो भगवान कहते हैं, भगवान का सीधा सा रास्ता संसार से करना है, 18 पापों को छोड़ो। जब 18 प्रकार के पापों को आत्मा छोड़ेगा तो आज जीवन में 18 प्रकार का संयम आएगा, और इस संयम के कारण से नए पाप कर्मों का, नए कर्म बंधनों के ऊपर तो उनका नए कर्म बंधन रुक जाएंगे, और पुराने कर्म बंधन जो है वे 12 प्रकार के तप से, उस तप करने से पूर्व के कर्म कट जाएंगे। और जब ये सारा काम हो गया तो आत्मा इस संसार सागर को पार कर जाएगा। तो कहा कि जे दर्शन आराधना में भगवान की वाणी, भगवान ने जो जो कहा है उसको हम अंतःकरण से स्वीकार करें। भगवान ने कहा पाप में मार्ग को छोड़ने, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए पाप को छोड़ना है। एकदम छोड़ने, एकदम नहीं छोड़ा जाता है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो उसको छोड़ना जाए। जैसे कोई बीमार होता है, ये नहीं सोचता चलो 6 महीने साल बीमार रह के देख लेते हैं। वो सोचता बीमारी आई है, जितनी जल्दी हो सकता है इससे छुटकारा पाया जाए। कहाँ कहाँ डॉक्टरों के पास जाता है, किस लिए? बस इस बीमारी से बचा दो। कहा जाता है शरीर के प्रति हम जितना जागरूक हैं, इतना आत्मा के प्रति क्यों नहीं है? ये कर्म भी तो बीमारी है, इससे जितना जल्दी से जल्दी छुटकारा हो सके आत्मा को प्रयास करना चाहिए। तो इससे छुटकारे का प्रयास जो है वो भगवान ने संयम और तप ही कहा है। ये ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना बताई है। इस साधना के द्वारा हम जन्म जन्म के इन कर्मों के बंधनों को सदा के लिए तोड़ सकते हैं, और आत्मा तोड़ती है। अनादि काल से अनंत जीवन है, इस मार्ग पर चल करके कर्मों के बंधनों को तोड़ा है। वर्तमान में कितने जीव तोड़ रहे हैं, और आने वाले समय में अनंत जीव इस संसार सागर को तरेंगे, तो इसी मार्ग पर चल करके तरेंगे। तो कहा कि दर्शन आराधना में भगवान की बात, भगवान ने जैसा कहा उसको उसी रूप में स्वीकार करना। कहा जाता है जो भगवान के नाम का जन्म, जो भगवान कहेंगे हम उसी के अनुसार चलेंगे, भगवान का कहना मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। आत्मा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, जन्म जन्म के क्लेश मिट जाएंगे इस ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना से। तो आगम वाणी के ऊपर पूर्ण विश्वास। ये दर्शन आराधना है, और चरित्राराधना, चरित्र आराधना जो 5 प्रकार का चरित्र का है, सामायिक चरित्र, क्षेद और सापनी, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा ज्ञात, इन 5 चरित्रों का जहां जहां पर भी आत्मा इनमें है उनका सम्यक प्रकार से पालन करे, निर्दोष पालन करे, किसी प्रकार का दोष ना लगे, ताकि अपने जीवन की अनमोल घड़ियां ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चरित्र आराधना में जिनकी जाती है वही जीव एक दिन वीतराग वाणी के आराधक बनते हैं, समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। कितने जीव इसी जन्म में और कितने जीव आने वाले कुछ जन्मों में संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की आराधना है। देखो जहाँ पर ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना के संबंध में वर्णन किया, लेकिन आगमों के अंदर किसी देवी देवता की आराधना करनी है उसके संबंध में कोई उल्लेख और उपदेश नहीं है, क्योंकि वो कर्म बंध काटने में सहायक नहीं है। कर्म बंधन काटने में सहायक क्या है? ये हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र तप जो बताए जा रहे हैं ये सहायक है। कहा जाता है भगवान की आराधना जो है, कहा कि वो इसलिए है ताकि हमारा भगवान से संबंध जुड़ेगा तो हमारा ज्ञान दर्शन चरित्र तप से भी जुड़ेगा। भगवान गुरुजन हमारे आलम्बन है, सहारा है। तो देखा जाए तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना ही क्या है? भगवान की आराधना है, और वही आत्म संसार सागर को पार करने का साधन है। तो 3 प्रकार की आराधना की है, और आराधना के 3 रूप बताए जा रहे, जघन्य और उत्कृष्ट। नाना राहना तिमिहा जहन्ना एवं दंसना राहना भी, सरिता राहना भी,
ताकि ज्ञान आराधना नाना राहना तिविहा प्रणता, ज्ञान की आराधना 3 प्रकार की कही। पंजाहा जैसे कि उपोसा मध्यमा जहन्ना, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। एक तो इस दृष्टि से जघन्य आराधना जिनका ज्ञान थोड़ा है, थोड़ी साधना है, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता है, 14 पूर्वों के पाठक हैं, वो उत्कृष्ट में और बीच वाले सारे जघन्य में आ जाते। एक तो इस दृष्टि से जघन्य मध्यम उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। एक इस दृष्टि से हमें इसके प्रति उत्साह कितना है, उल्लास कितना है, खुशी कितनी होती है। कहा कि एक ज्ञान पढ़ने के लिए हर समय उत्सुक रहता है, कब वो समय आएगा जब मेरे को गुरुजनों से पढ़ने का मौका मिलेगा। हर समय हर समय उसकी यही भावना रहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सीखूं। और एक ऐसे है तो सही, लेकिन उत्कृष्ट रूप नहीं है। एक सामान्य है, पढ़ लिया तो ठीक, नहीं पढ़ा तो उससे भी ज्यादा ठीक। ताकि जो जघन्य है, तो कहा जाता है जो उत्साह हमारा कितना है, जितना उत्साह होगा उतना हम आगे बढ़ सकें। तो कहा जाता है कि उत्कृष्ट ज्ञान आराधना है। हर समय एक एक समय बड़ी खुशी से स्वाध्याय में जा रहा। और एक ऐसा है कि समय तो जाता है लेकिन सारा नहीं, पूर्ण नहीं। और एक ऐसा है सामान्य, जब कहीं मौका लग गया तो ठीक कर लिया, नहीं तो क्या है, ध्यान दूसरी ओर है। तो कहा जाता है एक जघन्य आराधना, एक मध्यम आराधना, एक उत्कृष्ट आराधना। जैसे ज्ञान की आराधना 3 प्रकार की कही है, एवं दंसना राहना भी इसी प्रकार दर्शन आराधना भी 3 प्रकार की कही, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य। और चरिता राहना भी, चारित्र की आराधना भी 3 प्रकार की कही है, उत्साह की ओर से, उत्साह की दृष्टि से, अप्रमत्तता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से जघन्य रूप है, मध्यम रूप है, उत्कृष्ट रूप है। तो इसके संबंध में भगवती सूत्र में वर्णन चलता है, कहते हैं जिनकी तो उत्कृष्ट आराधना है वो तो लगभग इसी जीवन में संसार को पार करने वाले होते हैं। और जो जिनके उत्कृष्ट नहीं तो तीसरे जन्म में अवश्य ही वो इस संसार को पार करने वाले होते हैं। मध्यम आराधना वाले इस जन्म में तो नहीं, मध्यम मतलब के तीसरे जन्म में, 5वें जन्म में, कुछ जन्मों के अंदर ही चले जाते हैं। और जिनकी आराधना जघन्य है लेकिन लगातार बनी रहती है, तो ऐसे जीव भी आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में उनमें उत्कृष्टता तो आती है, जघन्य से ही मध्यम और उत्कृष्ट श्रेणी तक पहुंचता है। तो ऐसे जीव 15 जन्म तक इस संसार सागर को पार करने वाले बन जाते हैं। तो कहा जाता है ये सारा संसार को तरने में सबसे सबसे ज्यादा कारण कौन बना, ये हमारा ज्ञान दर्शन चरित्र तप की जो आराधना है, इसके प्रति उत्साह, इसके प्रति उत्कट भावना जितनी हमारी होगी उतनी हमारी आगे वृद्धि, इन गुणों में वृद्धि होगी, हमारी साधना में पवित्रता आएगी, निरंतरता बनेगी और कर्म काटने में सहयोगी जो साधना बनेगी। और आत्मा इस एक दिन संसार सागर को पार करने का अधिकारी बनेगा। और संसार में कितने जीव ऐसे होते हैं जिनके कर्म ज्यादा है, कितने जीव ऐसे हैं जिनके कर्म हल्के। जिनके कर्म ज्यादा है उनको भारी कर्मी कह देते हैं, कर्म ज्यादा उदय में है। और जिनके कर्म थोड़े हैं उनको हल कर्मी कहते हैं, हलु कर्मी, लघु कर्मी, हल्के हैं। चौथे ठाणे में आएगा कितने जीव ऐसे होते हैं, छोटी पर्याय वाले भी, बड़ी पर्याय वाले, साधु साधवियां, श्रावक श्राविका, जिनके कर्म हल्के होते हैं उनका संयम तप पालना उनको आसान होता है। और जिनके कर्म भारी होते हैं उनके लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में बढ़ने में जोर बहुत लगता है। तो जब जैसे किसी के सिर के ऊपर भार होता है तो उसको थकावट भी महसूस होती है, क्लेश का अनुभव करता है, परेशानी होती है। और जिसके सिर पर बोझ थोड़ा होता है, या मतलब बोझ तो है लेकिन शरीर के अंदर ताकत ज्यादा है, उत्साह ज्यादा है,
तो बहुता बोझ भी उठाते समय उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता, बड़े आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। तो कहा जाता है जिनके कर्म ज्यादा हैं, अब उनके पास चारित्र का तो बोझ सबके ऊपर एक समान है। 5 महाव्रत है, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति, 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म की आराधना है, परिसय उपसर्गों को समता से सहना है। बोझ तो सबका एक समान है, लेकिन जिनके कर्म ज्यादा उदय है उनका आत्मा का क्षोभम का बल कम है। अब वो इस चरित्र को उठाते हैं तो उनको बोझ लगता है, लेकिन जिनके कर्म हल्के हैं, कर्म थोड़े हैं, पर बड़े उदय में नहीं है, नहीं कम होने के कारण से आत्म बल ज्यादा है, उत्साह ज्यादा है, और चरित्र का भार वो भी उठाते हैं, लेकिन आत्म बल होने के कारण से वो बोझ बोझ नहीं लगता। जिस आत्मा को बोझ ज्यादा लगता है तो उसको थकावट भी महसूस होती है, कलेश होता है, अशांति हो जाती है, घबरा जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसे संकलेश को घबराने की दृष्टि से 3 कहा है कि वो घबराहट कितने प्रकार के हैं, किन किन बातों को लेकर के हैं। तो बताया तीन है संकलेश से पणते, वो संकलेश 3 प्रकार का है। तंजहा जैसे के नाण संकलेश है, दर्शन संकलेश है, चरित्र संकलेश है, एक ज्ञान संकलेश है, एक दर्शन संकलेश है, एक चारित्र संकलेश है। कहा जाता है संसार के अंदर जीव कितने दुख तकलीफें सहता है, लेकिन मोह के कारण से मजबूरी समझ कर उनको सह जाता है, लेकिन स्वेच्छा से धर्म के अंदर ये क्लेश ये तकलीफ सहना जो है उसको बहुत भारी लगती है, बड़ा जोर लगता है, और मन करता है बस इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन कहा है कि इसको तो छोड़ना आसान है, लेकिन संसार के बोझ को छोड़ना आसान नहीं है, वो छोड़ करके भी छोड़ नहीं सकता। तो कहा जाता है ये संकलेश 3 प्रकार का है, तंजा जैसे कि नाण संकलेश है, दंसन संकलेश है, चरित्र संकलेश है, ज्ञान संकलेश, दर्शन संकलेश, चारित्र संकलेश। ज्ञान पढ़ने में जोर लगता है, याद करने में जोर लगता है, और उसको स्थिर रखने में जोर लगता है। गुरुजन बार बार प्रेरणा देते हैं तो बोझ लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, आंखों में रोष आ जाता है, ये तो आराम नहीं करने देते, ये तो बैठने नहीं देते, हर समय यही लगाए रखते हैं। बेटा अपना समय को व्यर्थ ना गवाओ, ज्ञान में लगे रहो, अपनी श्रद्धा में किसी प्रकार का ढिल्लापन नहीं लाना, चरित्र में किसी प्रकार का दोष ना लगाओ। लेकिन कर्म उदय में ज्यादा होने के कारण से ये गुरुओं का जो अमृतमय उपदेश है वो भी जहर के समान लगता है, और उसमें कानों में शब्द चुभते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे ज्ञान संकलेश, ज्ञान में संकलेश, ऐसे श्रद्धा में भी उसको बोझ लगता है, कैसे माना जाए, शंका आ जाती है, मन कमजोर पड़ जाता है, ऐसे चरित्र में उत्साह नहीं रहता, नहीं रहने के कारण से व्यक्ति थकावट महसूस करता है, गलानी महसूस करता है। ये गलानी थकावट ही क्या है, क्लेश का रूप है। इसके संबंध में कहा जिस साधक की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं है, आत्मा की ओर ध्यान नहीं है, साधना परायण नहीं है, उसके लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों केवल क्लेश मात्र हैं, क्लेश का कारण बनते हैं। और वह इनकी क्लेश का कारण है, क्लेश का ही कारण समझ सोचता है इतना पढ़ने का क्या फायदा है, इस श्रद्धा से क्या फायदा है, चारित्र से क्या फायदा है, मेरे को दिखता तो कुछ भी नहीं है। वही दर्शन परिचय जो है आकर के उनको घेर लेता है, अज्ञान परिचय आकर के घेर लेते हैं, और जिसके कारण से व्यक्ति जो है अनिश्चितता के दौर में उस चक्कर में फंस जाता है। तो कहा जाता है कि पहले आराधना का कहा जितनी आराधना करेंगे उतना तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होगा। ये बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। कहा कि पंचम काल है, इस समय ऐसे कोई महापुरुष दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान का वाणी तो है। इस वाणी का जिनकी हलकर्मी आत्मा है वो तो एकदम इनको स्वीकार कर लेते हैं, जो भारी कर्मी है उनके लिए ये बातें स्वीकार करने में जोर लगता है, और वो जोर ही उनके लिए क्या है, क्लेश का कारण बन जाता है।
तो इसलिए कहा ज्ञान की आराधना में थकावट ग्लानि का अनुभव करना ज्ञान संक्लेश है। ऐसे दर्शन श्रद्धा में ग्लानि का अनुभव करना दर्शन संक्लेश, चारित्र में ग्लानि थकावट का अनुभव करना चारित्र संक्लेश है। एवं असंक्लेश भी इसी प्रकार असंक्लेश भी तीन प्रकार का कहना, ज्ञान असंक्लेश, दर्शन असंक्लेश, चारित्र असंक्लेश। असंक्लेश का मतलब संक्लेश, कलेश का अभाव, आरत्यान रुद्र ध्यान का अभाव, आत्मा के लिए शांति की अवस्था, समाधि की अवस्था देखा जाए। ये ज्ञान दर्शन चारित्र जो है ये तो समाधि के कारण है, जन्म नए कर्मों को रोकने वाले हैं और पुराने कर्मों के बोझ को उतारने वाले हैं। जैसे सिर का बोझ उतर जाता है, व्यक्ति को आराम की नींद आती है, शांति का एहसास होता है, ऐसे ही जब कर्मों का बोझ उतरता है, क्षोभम बल बढ़ता है, तो आत्मा को भी समाधि का एहसास होता है। तो इसलिए कहा जाता है जिनका क्षोभम विशेष है उनको ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में किसी प्रकार का क्लेश का अनुभव नहीं होता। धर्म में भगवान के वचनों में दृढ़ता होने के कारण से वो सोचते जो सारे के सारे जो भी साधना है ये आखिर आत्मा के सुख की है, समाधि का कारण है। हम ज्यादा से ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करें, अपनी श्रद्धा को निर्मल रखें और अपने चारित्र को निर्मल रखें। जो किसी के लिए थोड़े करना, जो हमने अपनी आत्मा के लिए करना है। और इनकी आराधना करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रमोद भावना आती है। और यही जब बोझ हल्का होता है तो योग शास्त्र में एक शब्द आता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब भावना में निर्मलता आती है। जब पानी एक जगह स्थिर हो जाता है, उसका गर्दा गवार सारा कोई किनारे लग जाता है, कोई जमीन पर बैठ जाता है, पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पानी की तह तक दिखाई देती है, कहाँ पर क्या है सब नजर में आ जाता है। ऐसे ही जब आत्मा के अंदर ऐसी निर्मलता आती है तो आत्मा के अंदर अपना मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, ये सब एहसास होने लग जाता है और बड़ी समाधि की अनुभूति होती है। तो कहा इस समाधि का जो कारण है वो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना है। और ये केवल कथन मात्र नहीं है, यथार्थ है। आज तक अनंत ज्ञानियों ने उस अनंत समाधि को पाया है, तो इसी मार्ग से पाया। हम अपने गुरुजनों की ओर देखें, उनके गुरुजनों की ओर देखें, कैसे वो शास्त्र स्वाध्याय करते थे, कितनी शास्त्र स्वाध्याय के प्रति रुचि होती थी, आगम के वचनों के प्रति उनको श्रद्धा होती थी, चारित्र के प्रति कितनी जागरूकता होती, अपने नियम व्रतों के प्रति कितनी दृढ़ आस्था होती थी। और इनका पालन करने से ही उनको ऐसा गौरव पूर्ण, ऐसा गौरव मिला और संसार समाधि भाव मिला और संसार से तरने के अधिकारी बने। तो वो हमारे आदर्श हैं, हमें भी उसी मार्ग पर चलना है, संसार की चकाचौंध की ओर आकृष्ट नहीं होना। तो कहा ये मार्ग वह है जो भगवान ने बताया है, किसी साधारण व्यक्ति का नहीं। तो कहा कि जिनकी आत्मा निर्मल है, या इस आत्मा को निर्मल करने के लिए ये रास्ता है ज्ञान दर्शन चारित्र तप का। तो आत्मार्थी जीव जो है अपनी ज्ञान आराधना में क्लेश का अनुभव नहीं करते। यदि मानो होता भी है तो सोचते हैं इसका परिणाम बड़ा मधुर है। आज थकावट हो रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, हमारा कर्मों का बोझ उतरेगा, कर्मों के बंधन टूटेंगे, अनंत समाधि की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र तप में उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। तो कहा है कि जिनकी चित्त वृत्ति अंतर्मुखी होगी, आत्मा की ओर जिनका ध्यान चला गया है, उनके लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों समाधि के कारण बन जाते हैं। जिसने भी आत्म शांति का परम आनंद प्राप्त किया वह रतन त्रय की आराधना के द्वारा ही किया। इन तीन रतन ज्ञान दर्शन चारित्र, इस आराधना से इसके अतिरिक्त परम शांति का अन्य कोई साधन नहीं है। अथवा संसारी जीवों के लिए रतन त्रय क्लेश के कारण है, जो बहिर्मुखी जीव है, क्योंकि बोझ उठाने में जोर लगता है, नियम पचकान करने में जोर लगता है, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है।
क्योंकि पूर्व के कर्म उनका उन्हें जोर डालता है जो संसार के मार्ग की ओर आकर्षण पैदा करता है, साधना के मार्ग के प्रति अरुचि पैदा करता है। तो कहा जो पारी कर्मी है उनके लिए क्लेश का कारण है, जो हल कर्मी है उनके लिए ये परम शांति का कारण है। कहा यदि हम इस मार्ग पर चलते, चाहे आज भारी कर्मी है लेकिन भगवान गुरुओं के वचनों पर आस्था रखे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हैं, तो ये आराधना ही हमारे आत्मा को हल कर्मी वह हल्का बनाने वाला होगा, कर्मों के बंध बोझ को घटाने वाला होगा। और यदि हम नहीं करेंगे तो भारी से भारी और आत्मा होगी, धर्म से दूर होते जाएंगे। तो ये सोचे कि हमें कितना अच्छा मौका मिला है कि हमें आत्मा को हल्का करने का, निर्मल करने का। और निर्मल करने का रास्ता कौन सा भगवान ने कहा है कि और नहीं, ये ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना ही है। हम ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और दर्शन श्रद्धा के प्रति निर्मलता रखें, और चारित्र हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा क्या हो, निर्दोष हो। मानो प्रमाद के कारण अनजानेपन में कोई दोष लगा है तो उसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लिया जाए। तो इस प्रकार ये असंक्लेश का वर्णन किया। अब इसके आगे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का वर्णन है। कहा कि जैसे ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप चारित्र की आराधना के ही है, एवं अतिक्रम भी, ऐसे अतिक्रम भी तीन प्रकार के हैं। अतिक्रम मन के अंदर संसार के प्रति आकर्षण की भावना पैदा हो, जो हमने नियम व्रत धारण किए हैं, जो हमने साधना का मार्ग धारण किया है, उसके प्रति शंका कांक्षा आदि आना, उसके प्रति ढीलापन आना, ये भावना जब पैदा हुई है तो पैदा होना क्या है, जो अतिक्रम का रूप है। कहते साधन जुटाना ये व्यतिक्रम का रूप है, और करने के लिए तैयार हो जाना ये अतिचार का रूप है, और कर देना वो अनाचार का रूप है। तो कहा कि एवं आई का में भी इस प्रकार अतिक्रम के भी तीन भेद हैं, जैसे कि नाण आई का में, दर्शन आई का में, चरित्र आई का में, ज्ञान अतिक्रम, दर्शन अतिक्रम, चारित्र अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब अतिक्रम थे, उल्लंघन करना, नियम व्रतों का, अपने मार्ग का उल्लंघन करना, अपने मार्ग से पीछे हटना, अपने मार्ग से अलग होना, मतलब अलग होने की भावना रखना। तो ये ऐसे भाव आना, ये क्या है, अतिक्रम। आगे वही कम में भी इसी प्रकार व्यतिक्रम के भी तीन भेद हैं, ज्ञान व्यतिक्रम, दर्शन व्यतिक्रम, चारित्र व्यतिक्रम। आई आरे भी इसी प्रकार अतिचार के भी तीन भेद हैं, ज्ञान अतिचार, दर्शन अतिचार, चारित्र अतिचार। आगे अनाचार भी इस प्रकार अनाचार के भी तीन भेद हैं, ज्ञान अनाचार, दर्शन अनाचार, चारित्र अनाचार। बिल्कुल ज्ञान दर्शन चारित्र से विपरीत मार्ग में चले जाना, अपने इस मार्ग को छोड़ देना, तो कहा ये अनाचार है। तो इस प्रकार ये चार बातें कही, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। कहते हैं कभी अपनी शिथिलता के कारण से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष लगते हैं, कभी जो है प्रमाद के कारण से लगते हैं। कहा कि दो पहले तो कोशिश आत्मार्थी की यही होनी चाहिए, दोष लगे ही ना, मानो लग गई है, जैसे भी होश आता है, समझ आती है, उसी समय उसके शुद्धिकरण का प्रयास करे। तो शुद्धिकरण के प्रयास के लिए आगे कहा जा रहा है, तिन्नहम आई कमान, आ लोए जा पड़ी कमेजा, कर ही जा जाओ पड़ी बच्ची जा, नाणाई कम्मस, दंसनाई कम्मस, चरिताई कम्मस। तिन्नहम आई कमान, तीन प्रकार के जो अतिक्रम है, अतिक्रम, ज्ञान अतिक्रम, दर्शन अतिक्रम, चारित्र अतिक्रम। कहते हैं इनका क्या करे, आलोचा, अतिक्रम के लगे दोषों की अपनी आलोचना करे, पढ़ी कमेजा, इनका प्रतिक्रमण करे, गर ही जा, इन दोषों का, इन अतिक्रमों की गरहा करे, और जाव पड़ी बच्ची जा, जथा योग्य प्रायश्चित ताप कर्म को स्वीकार करे, ताकि अतिक्रम के द्वारा जो दोष आत्मा के अंदर प्रवेश किया है, जो कर्मों की मैल आत्मा के अंदर इकट्ठी हुई है, उसको क्या करिए, धो दिया जाए।
तो आलोचना, प्रतिक्रमण, गरहना के द्वारा और जथा योग्य प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाए। जैसे क्या कहते हैं वो तीन कौन से अतिक्रम है? ज्ञानाय कम्मस, दंसनाय कम्मस, चरिताय कम्मस। ज्ञानातिक्रम, दर्शनातिक्रम, चारित्रातिक्रम। जैसे जहाँ तीन अतिक्रमों का कहा एवं वही कमाण, ऐसे व्यतिक्रमों का भी कहना। व्यतिक्रम, ज्ञान व्यतिक्रम, दर्शन व्यतिक्रम, चारित्र व्यतिक्रम, इनकी क्या करे? इनकी जो दोष ये व्यतिक्रम के दोष लगे उनकी आलोचना करे, निंदना करे, प्रतिक्रमण करे, गरहा करे, जथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करे। आगे बताया आई आरानंग, ऐसे तीन प्रकार के अतिचारों की भी आलोचना करे। आलोचना, प्रतिक्रमण, गरहा करे और यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करे। अनायारानंग, इसी प्रकार अनाचारों का भी, ऐसे व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचारों की भी अपनी आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, गरहा करे, यथा योग्य प्रायश्चित करके अपने इस वीतराग मार्ग में अपने आप को स्थिर करे, स्थित करे। तो कहा है कि वो कौन से है? जैसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र अतिक्रम लगे हैं तो उनको दोष दूर करे, व्यतिक्रम का दोष लगा है उसको दूर करे, अतिचार का दोष लगा है तो उसको दूर करे और अनाचार का दोष लगा है तो उसको दूर करे। अब इसके आगे है प्रायश्चित का विधान, क्योंकि दूर करे, अतिक्रम को दूर करे, व्यतिक्रम को दूर करे, अतिचार, अनाचार को। तो कैसे होता है? आलोचना, प्रतिक्रमण, गरहा और जथा योग्य प्रायश्चित। तो तीन प्रकार का, वैसे 10 प्रकार का प्रायश्चित है, 10वें ठाणे में आएगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा करके 3 से शुरू किया। 3 प्रकार का प्रायश्चित। तीवी है पाए छित्ते पणत्ते तंजाह आलोय नारी है, पड़ी कमनारी है, तदु भ्यारी। तीवी है पाए छित्ते पणत्ते, 3 प्रकार का प्रायश्चित कहा। तंजाह जैसे कि आलोयनारी है, आलोचनारह, आलोचना के छोटे छोटे दोष ऐसे हैं केवल आलोचना कर देते हैं उससे ही उनका हो जाता। एक मानो उससे बड़ा दोष है तो उसका अगला प्रायश्चित कहा पड़ी कमनारी, प्रतिक्रमणारह, प्रतिक्रमण के योग्य। प्रतिक्रमण किया तो दोष की निवृत्ति हो। और तीसरा है तदु विहारी, तदु भय, आलोचना और प्रतिक्रम। आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, इससे दोनों ही प्रकार के दोषों का निराकरण होगा। कहा जाता है जो सामान्य तो वे हैं जो बड़े अप्रमत्त रहते हैं उनके जीवन में ऐसे, लेकिन जिनके जीवन में प्रमाद आ जाता है, बड़े दोष का सेवन किया जाता है, तो उसके लिए अगले प्रायश्चित हैं। जैसे विवेक है, व्युत्सर्ग है, तप है, मूल है, अनावस्थाप्य है, पारांचिक है, इन सब का वर्णन है इस आगम के अंदर। अपने अलग अलग स्थानों पर इनका वर्णन किया भगवान ने किया है, वो सारा आएगा। तो कहा कि 3 प्रकार का प्रायश्चित, जैसे कि कहा है, जैसे कि आलोचनारह, प्रतिक्रमणारह और तदुभिहार। तो इसके संबंध में कहा है कि पूर्व सूत्र में साधना उसके अति वर्णन किया है। आत्मा में जीवन का भी इच्छा न होते हुए परिस्थितिवश दोष हो जाया करते हैं। ऐसे दोष हो जाने पर साधक को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के समाधान के रूप में प्रायश्चित का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने कहा है, किए गए अपराध एवं दोषी चित्त को शुद्ध करने वाले सभी सुकृत्य जो है ना, उनको प्रायश्चित कहा जाता है। जो आत्मा को शुद्ध करे, लगे दोषों को दूर करे, वो क्रिया, वो प्रक्रिया प्रायश्चित के नाम से कही जाती है। यद्यपि प्रायश्चित के 10 भेद सूत्र में वर्णित है, तदपि तीसरा ठाना के
होने के कारण जहाँ पर प्रायश्चित के 3 भेदों का वर्णन किया है। प्रायश्चित के संबंध में वृत्तिकार के शब्द हैं, उनके भावों को लिखा है। पापों का छेदक होने से अथवा आत्मा को दोष मुक्त करने वाला होने से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा जाता है। कहते प्राय का मतलब पाप, चित्त का मतलब शोधन कर, जो आत्मा में लगे पाप को दूर करे, आत्मा पाप को शुद्ध करे, वह प्रक्रिया जो है प्रायश्चित के नाम से कही जाती है। निष्कर्ष यह है कि जिन जिन क्रियाओं से आत्म शुद्धि होती है उन्हें प्रायश्चित कहा जाता है। मिच्छामि दुक्कडम इत्यादि पदों का उच्चारण करते हुए गुरु के समक्ष किए हुए अपराध या दोष को निष्कपटता, सरलता से निवेदन करना आलोचना कही जाती है। भटकने के बाद पुनः सन्मार्ग पर आना प्रतिक्रमण प्रायश्चित, जिसमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों क्रियाएं दोनों किए जाएं, उसे तदुभय प्रायश्चित कहा जाता है। कहते वैसा दोष या भूल फिर ना हो, कभी होने ना पाए, इसलिए प्रायश्चित किया जाता है। जैसे बस्तर के किसी भाग में धब्बा लग जाने पर वह बुरा लगता है, साफ करने से वही बस्तर पहले की तरह स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही साधना पर लगा हुआ दोष दिल में खटकता रहता है। और खटकना तो उनके होता है जो आत्मार्थी जीव है, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक है, और जिनका जागरूकता का अभाव है वहां तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय को शंकित एवं मलिन किए रहता है। प्रायश्चित करने से हृदय शुद्ध हो जाता है और साधना में प्रगति होने लगती है। अतः दोष का हो जाना उतना बुरा नहीं जितना कि दोष के हो जाने पर उसका प्रायश्चित ना करना बुरा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन भावों को समझना और यथा संभव अपने जीवन में हमारे आचरण में आए। अब जम्बू द्वीप का क्षेत्र और उसके जलाशय। जम्बू द्वीप के अंदर 3-3 की संख्या में क्या क्या चीजें हैं, और उसके साथ आगे धातकी खंड में अर्ध पुष्कर द्वीप में क्या क्या है, तो काफी लंबा वर्णन है। तो इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमो पारो सब पाव सनातन, मंगलानंत संवेशी परमं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनातो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनातो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणादि होए, जो भव प्राणी आचरे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।